नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कुछ फार्मूले लेके आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, अभी कुछ शेष रह गए हैं। फार्मूले मीन्स यानी हमने पिछले टेबल में समझाई थी आपको कि मान अगर निकालना, पहली बात तो याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहती है। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो हम लोग मान निकाल भी सकते हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर हमें पेपर में ना करने से वेस्ट है कि कुछ देर समय लेके हम निकाल लें मान, और निकालने के बाद हम उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे 2 से 3-4 बार, तो हमें नहीं लगता है कि उसको समय ज़्यादा लगेगा और हम जल्दी से वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आज कुछ फार्मूले के बाद, जो फार्मूले तो हैं, क्योंकि आगे जो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले इस पे बेस है, जब फार्मूले ही वो कंप्लीट हो गए तभी आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पहले कुछ फार्मूले, इसके बाद एक्सरसाइज की चलेंगे। आज हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें एक जो ट्रायंगल होता है वो एक 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए। इस एंगल को, यानी इसमें एक जो 90 डिग्री बन रहा है, इसी को हम लोग समकोण बोल सकते हैं। इसमें त्रिभुज कहते हैं 3 रेखाओं तथा 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। आज हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में एक मेन डेफिनेशन हम बता दें, एक सिंपल सी समझने के लिए, कि एक कोण उसमें 90 डिग्री का जरूर होता है, बाकी ये दोनों न्यून कोण होते हैं। तो जब 90 डिग्री होगा तो हम इसको थीटा पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसको पढ़ते हैं अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और इसका एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसमें कुछ अनुपात होते हैं, जैसे एक साइन का दिया होता है, तो साइन में अगर साइन थीटा की इधर से निकाले तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लंब। ये सामने वाली जो कोण के साथ ये कोण बना है, इसके लिए इस लंब का काम करता है, तथा ये होता है आधार। आधार, इसको आप बेस इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो हम बेस बोलेंगे। और ये होता है कर्ण। कर्ण को बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनस। हाइपोटोनस लिख लीजिए। और इधर इसको बोलते हैं लंब को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो हम बात करते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण। साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। इसके बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में हम बात करते हैं आधार बटे कर्ण की। तो आधार लिखेंगे, इसके बाद बात करें जो बटे में आएगा, अपॉन में आएगा, उसको हम लोग कर्ण करते हैं। इसको याद करने का एक तरीका और भी है, हम बता देते हैं दोस्तों, कि इसको हम लोग याद करते हैं लाल बटे प्रकाश से। या अगर इंग्लिश में जो विद्यार्थी इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए होता है हिंदुस्तान हरा भरा, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है छोटी सी, कि इसे पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, जिसको पी से हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, बी से बेस, फिर परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस, फिर बी से बेस। जिसको हम इसको अगर देखना चाहें कि ये पहले वाला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, और इसके अपोजिट में आ जाते हैं। अगर इधर से देखते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा जाके कॉसेक, कॉसेक थीटा, फिर बनता है सेक, फिर इसके बाद बनता है कॉट। इसी प्रकार इसमें आ जाते हैं। अगर लाल, जैसे ये लिखा है लाल बटे का आपने बताया था, तो लाल में पहले नंबर आता है साइन, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। देखो वही लिखा है लंब बटे कर्ण, इसको हिंदी में लिखते हैं। फिर इसके बाद कॉस में जो बताया था आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण लिख गया। इसके बाद होता है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटे आधार, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। इसके बाद 3 हो गए साइन कॉस टेन। अब इसको पलट देते हैं। अगर अभी हम लोग साइन का बताया था लंब बटे कर्ण, लेकिन अगर इसके अपोजिट में आएंगे तो कॉसेक थीटा। तो कॉसेक में होता है कर्ण बटे लंब। कॉसेक अगर निकालेंगे मान, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, जो साइन का अपोजिट होता है। देखो इसमें लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब है। कॉसेक के बाद हम आते हैं सेक थीटा।
तो सेक थीटा में बेटा होता है, ये कॉस का अपोजिट होता है। अगर इसमें आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसके बाद आता है कॉट। कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। इसमें लंब बटे आधार था तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इसके बाद हमने ये फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं कि अगर साइन की बात करते हैं तो साइन में लंब बटे कर्ण होता है, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, टेन में लंब बटे आधार होता है। इसका ठीक उल्टा अपोजिट बोलते हैं। तो इसका अगर कर्ण बटे लंब बोले, पहले में लंब बटे कर्ण बोला था, कर्ण से लंब में जाएंगे तो ये कौशिक हो जाएगा। और कर्ण बटे आधार जाते हैं तो ये होता है सेक का, इसको हम लिखते हैं सेक थीटा। तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अगर आधार बटे कर्ण पढ़ेंगे तो कॉस का होता है, और कर्ण बटे आधार में जाएंगे तो सेक में हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट में। अगर कॉट में आधार बटे लंब बोलते हैं तो कॉट, और लंब बटे आधार बोलते हैं तो टेन में चला जाएगा ये बेटा। इसके बाद कुछ फार्मूले इसको क्या हम और देखना चाहें तो एक और हम बताते हैं। जैसे हमने बताया टेन थीटा बराबर, अभी हमने ये सब दिखाए थे कि टेन, अगर हम देखें तो टेन में एक फार्मूला ये बहुत आ जाता है सवालों में कि टेन पर थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तथा एक कॉट का पूछा जाता है तो ये आ जाता है कॉस थीटा अपॉन में टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा। टेन, इसी से हम बता सकते हैं कि टेन में जैसे साइन बटे कॉस था और कॉट में कॉस बटे साइन था, यानी टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये टेन कॉट में पहुंच जाता है, और कॉट अगर इसको हम लिखना चाहें, इसे हम दूसरी तरीके में लिखना चाहें तो इसको टेन थीटा को एक बटे कॉट थीटा लिखा जा सकता है। और कॉट थीटा को कहीं जरूरत पड़ेगी तो एक बटे हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और विपरीत के बारे में बताते हैं कि अगर थोड़ा सा और देखें तो एक, जैसे हमने बताया कि साइन थीटा जो विपरीत होता है वो एक बटे कॉसिक का विपरीत होता है। इसका भी बहुत यूज होता है। साइन का अपोजिट अगर देख लिया जाए तो एक बटे कॉसिक हो जाता है, और कॉसिक कॉस थीटा का अगर अपोजिट देखा जाए तो एक बटे सेक, यानी सेक का अपोजिट कॉस हो जाता है। और टेन का भी हम बता चुके हैं, टेन थीटा जो होता है वो ये दो लिख चुके हैं। शेष जो बचे हुए हमारे, एक बचा हुआ है हमारा कॉसिक। कॉसिक जो अपोजिट होता है वो एक बटे साइन, यानी साइन थीटा का होता है कॉसिक साइन का और साइन कॉसिक का, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है कॉस थीटा का, एक बटे कॉस। यानी इधर हमने दिखाया था साइन अपोजिट है एक बटे कॉसिक का, और इधर दिखाया कॉसिक अपोजिट है साइन का। इधर दिखाया कॉस एक बटे साइन अपोजिट है, यहाँ साइन सेक का अपोजिट है कॉस। अभी कुछ फार्मूले हमारे शेष बचे हुए हैं तो उनको और थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक फार्मूला जैसे ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लोग याद कर लेंगे छोटा सा, फिर इसको तरीका बताएंगे ये कैसे होता है। ये अभी फिलहाल में अभी हम इसको याद करवाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं मिल जाती है वैल्यू तो हम अपने मन से वहां 1 रख सकते हैं, और 1 की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा भी बन जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ लिया जाए तो साइन स्क्वायर की जगह हम लोग 1, तो ये प्लस में पहले से ऑलरेडी लिखा है, लेकिन ये प्लस वाली वैल्यू जब बराबर उस तरफ जाती है तो ये माइनस में पहुंच जाती है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अब इसका दूसरा ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। इस अगर तीसरे फार्मूले की बात करते हैं तो ये होता है कॉसिक स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 तो पहले से ऑलरेडी लिखा था, अब साइन प्लस का उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा के हो जाता है। जैसे हमने बताया जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पे ये वैल्यू हमें लिखी मिल जाती है तो हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। और अगर साइन स्क्वायर की जगह हमें ये लिखना पड़ जाए तो एक दूसरे का अपोजिट है लिख सकते हैं बराबर में। अच्छा, जैसे कि हमने देखा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगर जरूरत पड़ती है तो cos स्क्वायर की जगह हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग cos स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी तो अभी इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो पे हम इसके आगे फार्मूले लाते हैं, और जो थोड़े से बचे हुए हैं फार्मूले तो बहुत सारे हैं, ट्रिग्नोमेट्री अनंत हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा है भी थोड़ी,
और अभी जितना हो सकता है अभी कि हम फार्मूले थोड़े थोड़े देते रहेंगे, और 1 या 2 दिन के अंदर हम क्लासेस जो स्टार्ट होगी मनोहर रे मैथ हम पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, पहली बात। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, उससे सवाल बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड वगैरह में और भी अगर अदर तैयारियों में उसके सवाल कुछ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हमने पसंद और हमारे बच्चों ने पसंद यही की मनोहर रे बुक ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए आगे की जानकारी हम ऐसे बीच बीच में देते रहेंगे। और मनोहर रे बुक क्लास 10th हम स्टार्ट करेंगे पहले, इसके बाद उसकी 11th की 12th की मैथ आगे इसी क्रम में मिलते रहेंगे आपको वीडियो, और देखिए। और जो समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, उसकी कोशिश करेंगे और अच्छे से अगले वीडियो में समझाने का, उसका जवाब भी देंगे आपको। धन्यवाद।